टाइप नंबर 2 लिखा गया है इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ अ डिग्री n इन x एंड y एंड z इज इक्वल टू f ऑफ u, देन हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये क्या करना है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इससे रिलेटेड भी लेक्चर बना दूंगा। तो क्योंकि मैं प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले अगर आप इसका पहला लेक्चर देखोगे तो वहाँ पर हम लोग ने इससे रिलेटेड हम लोग ने प्रूफ देखा था, राइट है। वहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, n इंटू n माइनस 1 इंटू जेड, राइट है। हम लोग ने ये इसके पहले लेक्चर में प्रूव किया था। सेम यहाँ पर जो हम लोग ने किया था सेम यहाँ पर भी हमें इसी तरह से क्या करना है, प्रूव करना है। वहाँ पर क्या था, n इंटू n माइनस 1, राइट है। वहाँ पर क्या था, n इंटू n माइनस 1, बट यहाँ पर क्या है, g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में क्या किया था, यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट इज इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, प्रूफ n इंटू n माइनस 1 इंटू जेड, और इससे रिलेटेड हम लोग ने क्या किया था, क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। बट यहाँ पर क्या गया है, n की जगह पे g ऑफ u है और g डैश ऑफ u माइनस 1। इस तरह से क्या करना है, आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम था, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लेक्चर, वहाँ पर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड सेम था। दैट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, वहाँ पर n इंटू n माइनस 1 इंटू जेड मिला। यहाँ पर क्या है, g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर खाली आपको समझना क्या है, यहाँ पर g ऑफ u क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर जी ऑफ यू आपको खाली पता होना चाहिए। दैट इज जी ऑफ यू क्या हो जाएगा, n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश ऑफ यू। जैसे कि हम लोग ने क्या किया था, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम अभी देखा था, राइट है। हम लोग ने इसे प्रूफ किया था। तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन था मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम में, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y इन अ डिग्री n एंड z इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, देन हमें प्रूफ करना था इस तरह से, राइट है। हमें राइट हैंड साइड क्या मिला था, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। यहाँ पर क्या किया, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू को इस स्टेटमेंट में क्या किया, इसे g ऑफ यू अज्यूम किया गया है, राइट है। इसे हम लोग ने क्या अज्यूम किया, g ऑफ यू। यहाँ पर आपको दिखता होगा, जो कि हम लोग ने प्रूफ किया था अभी, राइट। यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू मिला था, राइट है। बट हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, दैट इज g ऑफ यू। आपको अगर प्रूफ चाहिए रहेगा इससे रिलेटेड तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, बट आपको मैं बता दूं कि आपको इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको इसको प्रूफ कैसे करना है। तो हिंट के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस प्रूफ से रिलेटेड। बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, राइट है। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ इसका किस तरह से करना है। आपको प्रूफ एकदम सिंपल सा है, क्या करना है, एक्स इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या है, एन इंटू क्या करना है आपको, एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ यू। आई होप कि आपको ये पता है ये थ्योरम कहाँ से मिला था हमें, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, जो कि अभी हम लोग ने क्या किया था, इसे प्रूव किया था। सेम हम लोग ने क्या किया, उस मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम को यहाँ पर देखिए, ये मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम था, तो इसी को हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस थ्योरम टाइप नंबर 2 में क्या बोला गया है कि ये जो हमें लेना है n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू को अज्यूम क्या करना है, दैट इज जी ऑफ यू। इसे इस तरह से आपको लेना है और इसे लेकर क्या करना है, लेट्स से दिस इज द ए इक्वेशन। अब नाउ आप इसका पहला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। कैसे किया था डिफरेंशिएट, पार्शियली किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
इसी ए इक्वेशन में सेम हम लोग ने क्या किया था, पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब आपको दो इक्वेशन मिला था, तो आपने क्या किया था, वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, एक्स से मल्टीप्लाई किया दूसरे इक्वेशन में वाई से, दोनों को क्या किया, ऐड किया। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दैट इज जी ऑफ यू इंटू जी डेस ऑफ यू माइनस वन। आप ट्राई कीजिएगा खुद से, आप चाहे तो इसे होमवर्क के लिए खुद से ट्राई कीजिएगा, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इससे रिलेटेड क्या करूँगा, आपको एक वीडियो भी बना दूंगा। राइट है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड, और बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन यू इंटू कॉस ऑफ 2u डिवाइडेड बाय क्या प्रूफ करना है, 4 कॉस क्यू यू। आई होप कि आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है, माइनस साइन यू इंटू कॉस 2u अपॉन 4 कॉस क्यू यू। हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम का यूज़ करके क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन डेटा हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को लिखेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए आपको याद क्या करना है, इस थ्योरम को स्टेटमेंट याद रखना है आपको, कि अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड गिवन है दैट इज होमोजेनियस फंक्शन, तो आपको राइट हैंड साइड किस तरह से मिलना चाहिए, जी ऑफ यू इंटू जी डेस ऑफ यू माइनस वन। और जी ऑफ यू क्या होता है आपका, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेस ऑफ यू। एन क्या होता है आपका, डिग्री होता है, जो कि हम लोग होमोजेनियस फंक्शन से फाइंड करेंगे, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि गिवन है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, जो कि अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप इसका पहला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर हम लोग ने इसे प्रूव किया है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्यूशन में गिवन डेटा जो भी था उसे हम लोग ने लिख लिया, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। जैसे कि अभी हम लोग ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग ने देखा था, राइट है, टाइप नंबर 1 दैट इज मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम का। सेम हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है यू इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो जैसे कि हम लोग ने जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यू इज़ अ नॉट अ होमोजीनस फंक्शन, राइट है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको लिखना रहेगा कि u क्या है, आपका एक होमोजीनस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ t इंटू दिस वेरिएबल, राइट है। जो कि हमें पता है होमोजीनस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कि अगर आप कोई सी फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी पुट करोगे, तो आपको किस फॉर्म में मिलना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज टी रेज टू एन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस तरह से आपको मिलेगा, तो क्या होता है, आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है, राइट। बट ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, राइट है। तो नाउ अगर आपको पता चल गया एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो आपको कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, दैट इज थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3, जो कि हम लोग ने आज के लेक्चर में दो थ्योरम देखा, राइट है, जिसे हम लोग ने टाइप 1 एंड टाइप 2 बोला। उस दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर आपको कोई फंक्शन होमोजीनस होता है, तो हम लोग इसका पहला लेक्चर देखे थे जहाँ पर वो फंक्शन क्या था, होमोजीनस था, तो हम लोग ने डायरेक्ट क्या किया था, यूलर्स थ्योरम अप्लाई किया था। बट यहाँ पर होमोजीनस फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आज हम लोग ने प्रूफ किया उसका थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, u इज़ अ नॉट होमोजीनस फंक्शन, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इस फंक्शन को जो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज अ साइन ऑफ u। क्योंकि अगर साइन इनवर्स यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन u, राइट है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट वाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको यहाँ पर डाउट यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट होता है आपको, तो आपको कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, एंड साइन यू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ यू, राइट है। आपको पता है एफ ऑफ यू क्या होता है, आपका साइन यू होता है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या लिखा, एफ साइन यू की जगह पे एफ ऑफ यू, एंड इसी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, लेट से दिस इज द एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसे हम लोग अज्यूम करते से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्योंकि हमें क्या करना, होमोजीनियस प्रूफ करना है। इस तरह से फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं था, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसे सेपरेट किया, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आया, सेपरेट किया इस तरह से, तो हमें क्या मिल गया, होमोजीनियस फंक्शन मिल गया। अब ना होमोजीनियस फंक्शन हमें मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे पुटिंग
एक्स इज इक्वल टू एक्स टी एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई टी, राइट है। हम लोग ने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी। ये क्या हमारा कैपिटल एक्स है, ये होगा कैपिटल वाई, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डिटेल में देखा था। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को, दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। दैट इज स्मॉल एक्स में था तो हम लोग ने क्या किया, इसे कैपिटल एक्स में लिखा, दैट इज ए कैपिटल एक्स प्लस क्या हो जाएगा रूट ऑफ कैपिटल वाई। नाउ हमें ये मिल गया, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स टी प्लस वाई इज इक्वल टू वाई टी, राइट है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा वाई टी। हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। आपको होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री तभी पता चलेगा जब वहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक्स टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई टी पुट करने पर इस फॉर्म में मिले। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ से न्यूमरेटर में टी कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा रूट टी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स प्लस वाई एंड दिस इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, राइट है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ना हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमें फंक्शन एक्स कॉमा वाई यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज टी इंटू टी रेस टू माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी रेस टू वन बाई टू। और ये क्या हमारा फंक्शन स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, जो कि हमारा फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो कि हमें क्या करना था, इस तरह इस फॉर्म में लाना था, दैट इज टी रेस टू एन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। एन क्या हमारा डिग्री। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनस फंक्शन। ये क्या हमारा होमोजीनस फंक्शन है, होमोजीनस फंक्शन हैविंग डिग्री। यहाँ से हमें डिग्री कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से डिग्री हमें मिल जाएगा दैट इज वन बाई टू, राइट है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री वन बाई टू, राइट। यहाँ से डिग्री हमें क्या मिल गया, वन बाई टू। अब नाउ हमें अगर एक बार डिग्री मिल गया वन बाई टू, तो इस डिग्री का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग ने स्टेटमेंट देखा, राइट है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसे हम लोग ने होमोजीनियस बना दिया, इससे इससे हम लोग ने डिग्री फाइंड कर लिया, एन का वैल्यू हमें मिल गया। नाउ हम लोग देखिए अभी करेंगे क्या, हमें प्रूफ करना है दैट इज दिस टर्म्स, दैट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, दैट इज अ माइनस साइन यू इंटू कॉस टू यू अपॉन फोर कॉस क्यू यू। तो इस वेरिएबल जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इससे देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, दैट इज जी ऑफ यू फाइंड करना है इंटू जी डेस ऑफ यू माइनस वन। एक बार आपको जी ऑफ यू मिल जाएगा तो आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी डेस ऑफ यू मिल जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर, जो कि हमें ये प्रूफ करना है, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आया। और जी ऑफ यू कहाँ से मिलेगा आपको, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेस ऑफ यू। एफ ऑफ यू कहाँ से मिलेगा, आप लोग ने यहाँ पर एज्यूम किया था दिस इज साइन यू, और साइन यू को हम लोग ने क्या एज्यूम किया, एफ ऑफ यू। तो हम लोग ना यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से जी ऑफ यू। तो यहाँ से देखिए हम लोग जी ऑफ यू फाइंड करेंगे, जी ऑफ यू। जी ऑफ यू क्या होता है हमारा, फंक्शन एन इंटू फंक्शन ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डेस ऑफ यू। अब ना देखिए हमें एफ ऑफ यू पता है, एफ ऑफ यू क्या है हमारा, साइन यू, राइट है। तो और डिग्री कितना है, डिग्री कितना है वन बाई टू। तो एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, वन बाई टू इंटू डिवाइडेड बाय, देखिए एफ ऑफ यू क्या गिवन है हमें, साइन यू। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन यू लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट। तो साइन यू का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा हमारा, कॉस यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ वन अपॉन टेन यू। ये क्या हो जाएगा हमारा, जो कि जी ऑफ यू का वैल्यू मिल जाएगा, ये जी ऑफ यू मिल जाएगा। अगर आपको क्या फाइंड करना है, जी डैश ऑफ यू। तो जी डैश ऑफ यू कैसे मिलेगा हमें, सिंपली इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। जी ऑफ यू हमें पता है, सिंपली क्या करेंगे, जी डैश ऑफ यू फाइंड करने के लिए जो भी हमें मिला इसका डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज़ वन अपॉन टू। और टेन यू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ अ सेक स्क्वायर यू। टेन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन यू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, फाइनल हम लोग लिखेंगे जो भी हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, दैट इज एक्स इंटू, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई
डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, जो कि हम लोग ने देखा था। क्या मिला था हमें, इसका वैल्यू हमें क्या मिला था, दैट इज जी ऑफ यू अपॉन जी डैश ऑफ यू, जो कि हम लोग ने यहाँ पर देखा, राइट, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस ऑफ वन, राइट है, ये हमें मिल जाएगा। अब नाउ देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने क्या वाले हैं, यहाँ पर जी ऑफ यू का वैल्यू क्या मिला है 1/2 tan u, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, लिखेंगे जी ऑफ यू एंड जी डैश ऑफ यू का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, राइट है। तो यहाँ से देखिए जी ऑफ यू का वैल्यू हमें क्या मिला था, दैट इज 1/2 क्या मिला था tan ऑफ यू, तो यहाँ से हम लोग ने जी ऑफ यू का वैल्यू लिख दिया। सिमिलरली क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ यू का वैल्यू कितना मिला था हमें, हाफ ऑफ, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यू एंड क्या है हमारा -1, राइट है। तो ये हमें क्या मिल गया जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू -1। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी हमें प्रूफ करना रहेगा वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से tan u इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर यू। सिमिलरली हम लोग इसे अंदर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू tan u। आई होप कि आपको ये समझ में आया। हम लोग ने क्या किया, सिंपली इससे अंदर मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है माइनस ऑफ साइन यू इंटू कॉस्ट यू। देखिए माइनस साइन यू इंटू कॉस्ट यू अपॉन 4 कॉस क्यू यू हमें मिला किस फॉर्म में, 10 के फॉर्म में। तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग साइन के फॉर्म में चाहिए, बट यहाँ पर आया किस फॉर्म में, 10 के फॉर्म में। तो हम लोग इसे क्या करते, साइन के फॉर्म में लिख लेते, दैट इज 1/4 इंटू 10 की जगह पे हम लोग क्या करते, साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ यू इंटू सेक स्क्वायर यू को हम लोग क्या करते, कॉस के टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर यू, दैट इज 1/cos स्क्वायर यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ यू, राइट है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ हम लोग देखिए क्या करते हैं, साइन यू अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कॉस क्यू यू। तो यहाँ से हम लोग इसे इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 1/4 इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ यू डिवाइडेड बाय कॉस क्यू यू माइनस क्या है हमारा, दैट इज माइनस है यहाँ पर 1/2 साइन यू अपॉन कॉस यू। तो इसे हम लोग इसी तरह से लिख देते, दैट इज साइन यू अपॉन कॉस यू। ना हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों जगह क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमें एक्चुअल में मिलेगा क्या, दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए साइन यू इंटू 2 कॉस यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन यू इंटू क्या हो जाएगा कॉस यू। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 इंटू कॉस क्यू इंटू साइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ऑफ क्यू यू इंटू क्या है हमारा साइन यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 8 इंटू कॉस रेस टू 4 क्यू, राइट है, कॉस रेस टू हो गया 4 यू। तो यहाँ से हमें इस तरह से मिल गया। एक्चुअल में हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन यू इंटू कॉस 2 यू, राइट है, माइनस है यहाँ पर माइनस साइन यू इंटू कॉस 2 यू अपॉन 4 कॉस क्यू यू। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें मिला क्या, अभी हमें मिला है 2 साइन यू इंटू कॉस यू माइनस 4 कॉस क्यू यू इंटू साइन यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेते हैं। कॉस का टर्म्स जो भी गिवन है यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस का टर्म्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगा क्या कॉस यू, यहाँ पर क्या कॉस यू। तो हम लोग कॉस यू यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस रेस टू 4, तो कॉस कॉस विल गेट कैंसल। तो हमें क्या मिल जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज 2 साइन यू माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 टाइम्स कॉस रेस टू 4 यू। और देखिए और क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर देखिए हमें एक्चुअल में कॉस रेस टू 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेकर हम लोग ने कैंसिल किया तो यहाँ से कॉस रेस टू 3 होगा। और देखिए हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए, यहाँ पर क्या है 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज साइन यू माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन यू इंटू कॉस स्क्वायर यू, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में दैट इज 8 क्या है कॉस क्यू यू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ना हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, 2 4 जा 8, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। और एक काम और क्या करना है हमें, साइन यू इंटू कॉस 2u, वहाँ पर गिवन है साइन यू इंटू कॉस 2u, तो हम लोग देखिए यहाँ पर साइन यू है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं साइन यू, एंड 2 4 जा 8, तो यहाँ से साइन यू अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन यू कॉमन, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर यू, इस तरह से हमें मिल जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ से हो जाएगा 4 कॉस क्यू यू, ये हमें मिल जाएगा ये इस तरह से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा, राइट। हम लोग ने क्या किया, साइन यू कॉमन लिया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 4 कॉस क्यू यू। देखिए हमें डिनोमिनेटर मिल चुका है, राइट है 4 कॉस क्यू यू। न्यूमरेटर में देखिए साइन यू पता है, बट ये क्या है कॉस 2u, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ साइन यू इंटू कॉस ऑफ 2u डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 4 कॉस क्यू यू। यही जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि यहाँ से मिल गया। ये क्या है देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोग ने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो हमें कॉस 2u मिल गया, जो कि हमें यही प्रूव करना था। खाली यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, आपको सिंप्लीफाई थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्या है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें प्रूव करना था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल सा है। क्या गिवन है देखिए, इफ़ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस क्या गिवन है यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हमें फाइंड करना है देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, जो कि ए हमें ये फाइंड करना है। सिमिलरली बी में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब आपको ये देख के समझ में आ रहा है, जो भी हम लोग ने अभी जो हम लोग ने थ्योरम को प्रूव किया था टाइप नंबर 1, जो कि ये हो गया हमारा टाइप नंबर 1, ये हो गया टाइप नंबर 2। ये कैसे डिसाइड हो गया, डिसाइड इस तरह से हुआ क्योंकि यहाँ पर लॉग का टर्म्स गिवन है, लॉग ऑफ कुछ फंक्शन गिवन है, और आप यहाँ पर एक्स टी पुट करोगे तो आपको होमोजेनियस फंक्शन नहीं मिलेगा, राइट है। इसलिए हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि ये कौन सा है, नॉन होमोजेनियस फंक्शन है। तो नॉन होमोजेनियस फंक्शन में जो भी हम लोग ने आज डिस्कस किया उस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ना हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो कि यू के जो भी गिवन डेटा था हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहला काम क्या था, जो भी डेटा था हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने से रिलेटेड, फिर आप देखिएगा इस लेक्चर को। प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, आप बुक निकाल के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, राइट है। एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा कि हम लोग मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हैं। खाली आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर देख के अगर आपको समझ में आ जा रहा है वो ठीक है, बट आपको लेक्चर देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी आपको पढ़ा दूँ, मैं कितना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ यहाँ पर, बट आप जब तक आप खुद से बुक निकाल के खुद से नहीं सॉल्व करोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मे बी आपको समझ में आ जाएगा एक टाइम के लिए, बट आप 1 हफ्ते बाद आप ये भूल जाओगे, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करे रहोगे। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि खाली वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, देखने के बाद वो खुद से सॉल्व नहीं करते। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आप वीडियो लेक्चर देखिए, जो भी लेक्चर देखिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप क्या कीजिएगा, आप
को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप मेल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है। तो ना हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए यू गिवन है हमें log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या है, u इज़ नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझाना मेरा काम है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा कोई भी लेक्चर आप देख लीजिएगा, जो कि हर एक लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि सर आप थोड़ा फास्ट कीजिए। मैं फास्ट इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लास नहीं करते और कॉलेज में अटेंड नहीं करते, और मे बी कॉलेज उनका उतना फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि वो लेक्चर ले सके। इसलिए मैं क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ कि आप एक बार मेरा लेक्चर देखिए, देन आप बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट है। आप ट्राई कीजिएगा एक बार मेरा कोई भी मेट्राइसिस, जो कि हम लोग ने भी मेट्राइसिस कंप्लीट कर चुके हैं, उस मेट्राइसिस का मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, और मेट्राइसिस या अदरवाइज आप बीटा एंड गैमा फंक्शन उसका लेक्चर देखिए। हम लोग ने जो कि बना चुके हैं, इतना अच्छा क्वालिटी में बनाया हूँ जो कि लेक्चर, अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब का कोई भी वीडियो देख लीजिए, उससे अच्छा आपको समझाया कोई नहीं होगा। जिस तरह से मैंने थोड़ा टाइम लिया बट आपको समझाने की कोशिश किया होगा, राइट है। तो ना हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आते हैं, क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर u गिवन है हमें, राइट है। u नॉट होमोजेनियस फंक्शन समझ में आ गया हमें, कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर लॉग का टर्म्स है, राइट है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन अज्यूम करेंगे, दैट इज ई रेस टू यू। क्योंकि ये लॉग है तो लॉग यहाँ पर जाएगा तो ई रेस टू यू हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ यू, राइट है। एंड इसी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्योंकि स्मॉल में है तो हम लोग इसे स्मॉल में ही लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसे होमोजेनियस प्रूव करते हैं। तो यहाँ से होमोजेनियस प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दैट इज फंक्शन एक्स कॉमा वाई किस तरह से लिखेंगे, दैट इज हमें गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, राइट है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया हमारा जो भी फंक्शन था, हम लोग ने इस तरह से लिख लिया। नाउ हमको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जो कि हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग ने अभी भी सॉल्व किया था सेम। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक स्टेप कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई टी। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब इंटू टी क्यूब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एंड दिस इज वाई इंटू टी माइनस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इंटू टी इंटू वाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ना हम लोग देखिए यहाँ से क्या करते हैं, टी क्यू टी स्क्वायर इंटू टी क्या हो जाएगा, टी क्यू टी इंटू टी टी स्क्वायर सॉरी टी क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी क्यू कॉमन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स क्यू एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो भी हमें फंक्शन गिवन था दैट इज एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। यही क्या होता है हमारा, ये क्या है, टी क्यू इंटू फंक्शन एक्स कॉमा वाई, जो कि हमें होमोजेनियस फंक्शन प्रूव करना था। तो हम लोग ने इस तरह से कर दिया। एंड डिग्री कहाँ कितना मिला हमें, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज डिग्री इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से डिग्री कितना हो जाएगा 3। एक बार आपको ये डिग्री मिल गया, हमें डिग्री जैसे ही मिल गया हम लोग जाएंगे क्वेश्चन में। एक्चुअल में वो फाइन क्या करना है, हमें देखिए सबसे पहले ए फाइन करना है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो हम लोग नाउ फाइन करते ए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स इंटू क्या फाइन करना है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई। एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक्चुअल में इसका फार्मूला यूलर्स, अगर आप यूलर्स थ्योरम देखोगे तो वहाँ से हमको मिलेगा n इंटू जेड, एन का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू जेड अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। बट यहाँ पर ये क्या है, नॉन होमोजेनियस फंक्शन है। नॉन होमोजेनियस फंक्शन के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज n इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पर, एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ यू। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि u क्या हमारा नॉन होमोजेनियस फंक्शन है। अगर होमोजेनियस फंक्शन होता तो हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते थे,
एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल एन इंटू जेड, बट यहाँ से हमें क्या, ये नॉन होमोजीनियस है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे एन इंटू एफ ऑफ यू इंटू एफ डैश ऑफ यू। एन का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग ने 3 लिया, और एफ ऑफ यू क्या है दैट इज ई रेस टू यू, तो यहाँ से हो जाएगा ई रेस टू यू, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू यू क्या हो जाएगा हमारा सेम, क्योंकि ई रेस टू यू का डेरिवेटिव सेम होता है तो ई रेस टू यू हो जाएगा, ई रेस टू यू विल गेट कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड करना था, तो हम लोग ने यहाँ से फाइंड कर लिया। नाउ हमें क्या करना है सेकंड जो कि फाइंड करना है दैट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर 2xy, ये हमें इस तरह से फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने ये फार्मूला देखा जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू -1, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ना हम लोग बी भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। दैट इज़ क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से दैट इज़ वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, एंड फार्मूला क्या होता है इसका, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू -1। जी ऑफ यू हमें पता चल गया, जी ऑफ यू क्या मिला हमें, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख देता हूँ, बट आपको यहाँ से मिल चुका है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज जी ऑफ यू क्या है हमें पता है दैट इज एन इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ यू। एन क्या है हमारा डिग्री, डिग्री कितना मिला 3, एफ ऑफ यू क्या है हमारा ई रेस टू यू एंड डिवाइडेड बाय ई रेस टू यू, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू यू का डेरिवेटिव क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ से मिल गया जी ऑफ यू का वैल्यू 3। जी ऑफ यू का वैल्यू 3 मिल गया, एंड जी डैश ऑफ यू हमें फाइंड करना है, सिंपली क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है। तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ऑब्वियसली क्या होता है इसका वैल्यू 0। तो एक बार अगर आपका वैल्यू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ यू एंड जी डैश ऑफ यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर। जी ऑफ यू कितना मिला 3, जी डैश ऑफ यू का वैल्यू कितना मिला 0, एंड ये हो गया -1, तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर मिल गया दैट इज 3 इंटू 0 -1, तो ये हो गया हमारा -3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर जो कि हमें फाइंड करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमें क्या करना था, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट है। पहले का आंसर मिला हमें, इसका वैल्यू मिला 3, इसका वैल्यू मिला -3, जो कि हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मिल गया। सिंपल सा सोल्यूशन था, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग ने 2 डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन, इसी तरह से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मे बी 5 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स के लिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के तो प्लीज़ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।